नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम लोग घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, वह है असहयोग आंदोलन। आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के सारे वीडियो डाल रखे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप जाइए, वीडियो देखिए। वीडियो बहुत ही छोटी छोटी है, वीडियो को जितना हो सकता है रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं और ये सारे रिपीट होने वाले हैं। जो भी प्रश्न रिपीट होंगे वो सब इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, वह है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में पहला प्रश्न है, वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ये किया था CR दास ने। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ये किया था CR दास ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार तथा रॉलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो वह था नमक कानून। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। तो ये किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, तो ये क्या है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में क्या सही है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है, तो वह है बिहार। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई और जनता के लिए मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? तो वह थी केसर-ए-हिंद। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये किसने छोड़ी थी? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो वह कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके थे। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये थे छपरा में। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। नेक्स्ट है, चोरी चोरा स्थित है। तो चोरी चोरा गोरखपुर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड के कारण वापस लिया था। नेक्स्ट है, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे। तो चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था, यह समाप्त हुआ 1922 में। तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था लेकिन यह कब समाप्त हुआ? ये 1922 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में
असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये किया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने प्रस्ताव पारित किया था? निंदा प्रस्ताव, ये किया था डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो चोरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, फिर उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, फिर उसके बाद है गांधी जी की गिरफ्तारी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हुआ था चोरी चौरा कांड, फिर बारदौली प्रस्ताव, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो ये था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई। तो ये की गई थी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विद्यापीठ, जामिया मिलिया। नेक्स्ट है वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, फिर नेक्स्ट है 1909 में मालदे मिंटो सुधार आया, और नेक्स्ट है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर डेट है और वो मैच करनी है। तो दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है 23 मार्च 1931, तो इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है 1 अगस्त 1920, तो इसे में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है अप्रैल 1919, तो रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग। कथन है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, वह कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारकानाथ और कासवजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि ने की थी।